सर जैकेट निकाल लो। नमस्कार, मैं संदीप कुमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं ब्रेकिंग प्लस का डिजिटल प्लेटफॉर्म। इस वक्त मैं मौजूद हूँ ग्राम मुल्दासपुर माजरा में। जानने के लिए पहुंचे हैं कि क्या कुछ लोकसभा चुनाव आने वाले हैं। हरिद्वार सीट पर कौन उम्मीदवार होगा, कौन नेता बनेगा, कौन सांसद बनेगा, लोगों के क्या है मुद्दे, किसानों के मुद्दे क्या है, आखिर रोजगार और बेरोजगार को लेकर लोगों की क्या राय है। कुछ लोगों से बातचीत करेंगे। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम बलबीर सिंह। बलबीर सिंह। सर, आगामी लोकसभा चुनाव आ रहे हैं, 2 बार निशंक जी रह चुके हैं। उनका रिपोर्ट कार्ड किस प्रकार तैयार करेंगे आप? रिपोर्ट कार्ड तो भाई ठीक है। अच्छा। हाँ। अच्छा है और अब के आगे भी ठीक रहेगा। अच्छा। अगर वहाँ होंगे तो अच्छा। हाँ, तो कोई दूसरा होगा वो भी ठीक रहेगा। लोकसभा ठीक रहेगा। बीजेपी का काम ठीक रहेगा। भारतीय जनता पार्टी। अच्छा भाई। अच्छा, उमेश कुमार भी बढ़िया दमदार नेता माना जाता है और लोकसभा में बिगुल फूंक चुके हैं। भावना पांडे भी बिगुल फूंक चुके हैं और निशंक भी अपनी तरफ से पार्टी की बैनर तले बिगुल फूंक चुके हैं। क्या कहेंगे, उमेश कुमार को किस तरह देखते हैं, निशंक को कैसे देखते हैं? भाई उमेश तो अभी फ्रॉडी लग रहा है। अच्छा। किन तथ्यों के आधार पर? जनता तो कह रही है कि जनता कह रही है लेकिन तो नया आदमी है। अच्छा। अच्छा, वो उसा अगर निशंक उसा पार्टी से उसा जीत गया वहाँ से क्या कानपुर से, कानपुर जीत गया तो कोई ऐसी बात थोड़ा है एकदम वो आसमान में चढ़ जाएगा। धीरे धीरे चढ़ सका। अच्छा। हाँ, जो बात है ये कहा जा रहा है कि जिसके पास जो जमीन है उनको तो किसान निधि सम्मान निधि मिल रही है। अच्छा। लेकिन जो बेरोजगार है उसको कुछ किसी प्रकार की आर्थिक सहायता नहीं दी जा रही है। भाई जो नंबर पर आ रहा है उसे आर्थिक सहायता तो जब भी मिलेगी। अच्छा। जो पढ़ेगा उसे तो मिलेगी। बेरोजगार कौन है? रोजगार सारा है, कंपनी में जा रहे, प्राइवेट तो कर रहे। अच्छा। खाली कोट बैठा कर देखो फिर का कोई आदमी खाली है तो नहीं है। अच्छा। हाँ, तो अब की बार निशंक के साथ जाना चाहेंगे? हाँ, निशंक के साथ जाना है। डबल इंजन की सरकार है, विकास को लेकर कई देखा जाता है कि गड्ढों में ना पानी भरा है, लोग लगातार आवाज उठा रहे हैं। भाई ये तो देखो हो जाएगा। अच्छा। ये तो चाहे कोई आ जाओ, निशंक आ जाओ, चाहे मोदी आ जाओ। अच्छा, मोदी कहाँ तक करेगा? अच्छा। जब ये नीचे वाले नहीं करते हैं। अच्छा। सारे में तो कोई फिर नहीं सकता। अच्छा। हाँ। कुछ और लोगों से बातचीत करेंगे, जानेंगे। सर, किसान सम्मान निधि आप तक पहुंच रही है? जी, पहुंच रही है जी। पहुंच रही है जी। कुछ लोग कह रहे हैं कि बेरोजगारों को कुछ नहीं मिल रहा है, जिनके पास जमीन नहीं है उन्हें तो कुछ भी सम्मान या किसी प्रकार की कोई आर्थिक मदद नहीं मिल रही है। जमींदार जो जमीन है जिनके पास उन्हीं को मिल रहा है। क्या कुछ कहेंगे इसको लेकर? ये तो बात सही है जी। मान लिया जो खाना तो मिल रहा है, मजदूरी तो मिल रही है। अच्छा। और खाना भी फ्री मिल रहा है। मतलब अगर 8 आदमी घर के हैं और सफेद कार्ड है तो 8 दड़ी अनाज फ्री मिल रहा है। अच्छा। महीने में तो बहुत कुछ हो। वो कह रहे हैं कि आर्थिक मदद नहीं मिल रही है, मतलब उनको जिस प्रकार से किसानों के खाते में पैसे आ रहे हैं नगद उस प्रकार से नगद भुगतान जिनके पास जमीन नहीं है, जो भूमिहीन है, जी जी, उनको नहीं मिल रहा है। जी, वो तो बात सही है जी। वो अच्छा। ये तो कमी है, यह भी थोड़ी करनी चाहिए सरकार को। अच्छा। माननी चाहिए ये बात भी। अच्छा। थोड़ा उनको भी देना चाहिए। मान लिया किसान किसी के पास 10 बीघे 5 बीघे उन सभी को मिल रहा तो उनके लिए भी कुछ निर्धारित करना चाहिए, महीनेवार या 6 महीने में या साल में वो देना चाहिए सरकार को। आज़ादी के बाद जो सामान्य नागरिक संहिता भी यूसीसी का बिल पास हुआ है, किस तरह देखते हैं आप यूसीसी को लेकर? यूसीसी का मतलब जो भी उत्तराखंड सरकार ने लागू किया है सामान्य नागरिक संहिता, इसके आधार पर महिला और पुरुष एक समान आ गए हैं। महिलाओं को जो लड़की है घर में उसको भी इतना ही जमीन में भागीदारी होगी जितनी लड़कों की। कैसे देखते हैं इस चीज़? ये बात सही है जी। मान लिया कोई भाई नालायक निकल जा, मान लिया पिता या माता मर जा, अब भाई नालायक निकल जा तो उसको हिस्सा मिलना चाहिए। कम से कम उसके बेस पर वो अपना वो तो कर सका। मान लिया कुंवारी रहेगी लड़की और भाई नालायक निकल गया, वो शादी नहीं करता तो हिस्सा उसका होगा, वो अपनी गुजर बसर उससे कर सकती है। ऐसे तो पिताजी जीते जी भी कर सकते हैं कि भाई उसके नाम पूरी तरीके से संपत्ति कर सकते हैं। पिताजी जीते जी कर भी सकते हैं लेकिन ज़्यादातर करते नहीं है। नहीं, ये तो हमारे पास कानून है पहले से। भाई अगर कोई हमारा ये लड़का है जो वो अगर नालायक निकल रहा है, आपके अनुसार जो नालायक निकल रहा है, तो पिता स्वतंत्र है कि वो जो संपत्ति है वो उसका उत्तराधिकारी अपनी लड़की को बना सकता है। तो अलग से कानून लाने के क्या फायदे हैं? कानून ला के तो मान लिया सरकार के उससे मतलब तरीके से करना ही पड़ा वो। अच्छा। वो तो नहीं, कानून तो है पहले से जी। भाई आप स्वतंत्र है कि आप अपनी लड़की को भी दे सकते हैं कोई चीज और लड़के के नाम ये सारी कर सकते हैं। जी। कैसे देखते हैं? कानून का फायदा जब होगा, मान लिया अगर माता पिता एक्सपायर हो गए और वो अधूरा रहेगा काम, मान लिया बाप ने नहीं की हुआ, उसके बाद परेशानी आती है। जो लड़की बहन है उसका मान लिया शादीशुदा भी है, उसका भात मंड है, कुछ भी करना, मान लिया बच्चों की शादी करो तो उसका हिस्सा बैठा तो वो नहीं देता, तो वहाँ आने का फिर वो
उसे करना पड़ेगा। मान लिया कानून ने उसको दे दी उसको, तो फिर वो उसका हिस्सा बैठ गया, तो फिर उसे दिक्कत नहीं आने देगी। तो आप देख सकते हैं कि जो सामान्य नागरिक संहिता में महिलाओं को जो अधिकार मिले हैं उनको लेकर जो है ये कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं बहुत बढ़िया। जी क्या नाम है आपका? बढ़िया क्या नाम? मेरा मोहित सैनी। मोहित सैनी। क्या करते हैं मोहित सैनी? मैं तो अपना घर का ही खेत का काम करता हूँ। कितने पढ़े लिखे हो? वैसे तो मैंने 12th का रखा और BMA का रखी है। रोजगार को लेकर क्या करते हैं? क्या अभी तक किसी प्रकार की नौकरी या लोक नियोजन में कभी प्रयास किया आपके माध्यम से? प्रयास किया पर हो नहीं पाया, फिर हो नहीं पाया तो फिर घर पे ही अपना खेती बाड़ी का ही काम करते हैं। अभी रेलवे की वैकेंसी निकली थी, लगातार विरोध चल रहा है, धरने प्रदर्शन चल रहे हैं बिहार के अंदर कि वैकेंसी जितनी निकालनी थी उतनी निकाली। 4-5 साल आपने जो ऐसे ही गुजार दिए, क्या कहेंगे उनको लेकर? वो अगर मेहनत करते तो हो भी जाता, फिर इतनी मेहनत भी नहीं हो पाई। वैकेंसी नहीं निकाल पाई सरकार, उनका आरोप है कि सरकार को वैकेंसी निकालनी थी। नहीं, वैकेंसी तो निकलती रहती है, ऐसा तो कुछ नहीं है, वैकेंसी तो बहुत निकलती है। अच्छा, पर वही तैयारी नहीं हो पाई। अच्छा, तैयारी नहीं हो पाई। लिव इन रिलेशनशिप का कानून आया एक सामान्य नागरिक संहिता में, कैसे देखते हैं कि अगर कोई लिव इन रिलेशनशिप में रहता है उसका रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है? आप युवा है, इस चीज़ को समझते होंगे, क्या कहेंगे इसको लेकर? वो तो होना ही चाहिए, रिलेशन में तो होना ही चाहिए, रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। रजिस्ट्रेशन तो होना ही चाहिए, रजिस्ट्रेशन वो तो कभी भी काम आ सकता है। अच्छा, वो तो होना ही चाहिए। तो आप देख सकते हैं युवा जो कह रहे हैं कि लगातार जो है कुछ और लोगों से बातचीत करेंगे और यूसीसी को लेकर भी खुले मन से लगातार अपनी जो बातें रख पा रहे हैं। जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम ब्रह्म सिंह धीमान है। ब्रह्म सिंह। लोकसभा चुनाव आने वाला है, ये एक तरफ भारतीय जनता पार्टी से निशंक जी आ रहे हैं, दूसरी तरफ उमेश कुमार निर्दलीय भी आ सकते हैं और बसपा से भी अभी अटकलें लगाए जा रहे हैं कि बसपा में शामिल हो सकते हैं। भावना पांडे भी मैदान में बुगल फूंक चुके, क्या कहेंगे इन तीनों में से कौन बढ़िया है? भाई देखिए, नेताओं का तो कुछ बिगड़ता नहीं, वो चाहे बसपा में चले जाए चाहे कांग्रेस में चले जाए। जी, नाश जो होना बेचारी जनता का होना, जनता का होना। क्योंकि निर्दलीय जिता दिया वो फिर किसी पार्टी में भागेगा, उसका तो प्रॉफिट वहाँ भी होगा। अच्छा, और बाकी अगर पार्टी से जीत रहा तो वो तो पार्टी का अपना है ही है। जी जी। तो मेरे विचार से तो पार्टी का ही जीतना चाहिए। अच्छा, वैसे उमेश कुमार जी काम अच्छा कर रहे हैं, कारण ये है कि उमेश कुमार जी को भी जिताते हैं अगर तो वो किसी ना किसी पार्टी में जाएंगे, 100% जाएंगे। ऐसा तो आपको पता है, मुझे पता है। नहीं, अभी तक तो विधायक बने हुए, विधायक वो निर्दलीय ही बने हुए, किसी भी पार्टी में अभी नहीं तक गए। तो नहीं गए, लेकिन कब तक रहेंगे, जाएंगे तो है ही। एक ना एक दिन अपनी पार्टी तो बनाई थी, बनाने की प्रयास किया था, लेकिन फिर वो जो की तू रहेगी। अच्छा, ये तो आप मानोगे। पर अब जनता अगर उन्हें बनाती है, जनता उन पर विश्वास करके बनाएगी, जरूर बनाएगी। काम वो अब भी कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। मैं मानता हूँ कि भाई और लोगों से अच्छा काम कर रहे हैं, बस हरते वो किसी पार्टी में नहीं जाना चाहिए। अच्छा, तब तो मेरे हिसाब से ठीक है वो। अच्छा, लेकिन अगर बसपा में गए या भाई कांग्रेस में तो चलो फुरकान जी है, और जगह है नहीं, और भी है, तो सरकार तो बढ़ नहीं रही कि बसपा की यहाँ पे सरकार तो बीजेपी या कांग्रेस की बढ़ेगी। अच्छा, दलित वोटर को देखा जाता है, दलित वोटर का कहीं ना कहीं झुकाव और मुस्लिम वोटर का उमेश कुमार की तरफ बढ़ा है जब से उन्होंने बसपा में शामिल हुए हैं। आप अगर वो बसपा से आते तो उनको फायदा मिलेगा दलित वोटर्स का और मुस्लिम वोटर का? फायदा तो मिलेगा, लेकिन तो आने वाला समय बताएगा कि वो वास्तव में वो उसकी तरफ जाएंगे या फिर नहीं जाएंगे। दलित वोटर तो बसपा का कैडर वोट माना जाता है, कैडेट वोट माना जाता है, लेकिन बसपा तो मैं कह नहीं सकता। जो जितना वोट आप बता रहे हैं उसमें कांग्रेस में भी चला जाता है, बीजेपी में चला जाता है, और आपके बसपा में चला जाता है, क्योंकि कई जिस तरह की हवा जो क्षेत्र में बनी है उमेश कुमार को लेकर, और अभी जब बसपा में शामिल हुए थे, अभी बसपा से बाहर भी निकाल दिया गया उनको। जो हमारे राष्ट्रीय जो टीम है बहुजन समाज पार्टी की, ठीक है। तब किस तरह के देखते? अभी मोहम्मद शहजाद के साथ लड़ाई झगड़ा हो गया बयानबाजी को लेकर, कैसे देखते? क्या उमेश कुमार की वोट पर? नेताओं में तो ये चलता ही रहता है। अगर नेताओं में नहीं चलेगा, सुर्खियों में नहीं आने, तो नेता कहाँ ऊपर उठेगा? अच्छा, ये तो आप बताओ आप। किसके साथ जाना चाहेंगे? वो तो समय बताएगा किसके साथ जाना चाहेंगे। वो निशंक जी के कार्यकाल को देखा जाए, निशंक जी से कई जो क्षेत्र के लोग हैं, खपा है, हरिद्वार की, निशंक जी का कार्यकाल नहीं है, तो बीजेपी का कार्यकाल है। अगर हम कहें निशंक जी का कार्यकाल, निशंक जी का कोई कार्यकाल नहीं है, तो बीजेपी का कार्यकाल है जो भी है। ये तो सब जो है मोदी के उसमें जीत रहे,
अच्छा, अगर मैं मतलब कहूँ- मोदी का क्रेज है, निशंक का मोदी कोई का क्रेज क्रेज, नहीं। निशंक का क्रेज नहीं है। लेकिन मोदी जी ने जिम्मेदारी दी, भाई निशंक जी आप जाओ, जो फला गांव आपको गोद लिए या आपके क्षेत्र का काम, मोदी जी की जिम्मेदारी थी ना पूछना तो कि भाई 5 साल निशंक भाई में- आपने काम किया नहीं किया भाई क्षेत्र साहब में। 5 साल में एक आधी बार आकर मिलते हैं। अच्छा। और वो बैठ जाते हैं ऐसे ऐसे आदमी को जिन्हें वो ज़्यादा जानते हैं। अच्छा। और जो आम जनता ना वो तो बेचारी पीछे पीछे लगी रह जा बस। अच्छा, क्षेत्र में काम हुआ निशंक जी की ओर से कोई? शायद मेरे ख्याल से यहाँ तो हुआ नहीं दिक्कत कोई। अच्छा अभी तो ये PWD की है शायद। अच्छा, ये तो विधायकी से, मेरे ख्याल से विधायकी से आएगी। विधायक की नहीं है शायद, PWD की है, सांसद निधि से आने की। सांसद निधि से क्या है, तो PWD का तो कोई सांसद निधि से होता ही नहीं। अच्छा, तो कुछ और लोगों से बात करेंगे। जी ताऊ जी, क्या नाम है? मुनेश कुमार है जी। आप बहुत स्मार्ट लग रहे हो। हाँ जी, स्मार्ट तो हुई नहीं। अच्छा, क्या कहेंगे आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर, किन मुद्दों को लेकर आप वोट देना चाहेंगे? देखो हमारा मुद्दा तो सिर्फ एक ही है, अच्छा जी। ना तो हम नौकरी में जाना, ना हम कह में जाना, हम अपने हाथों पैरों से करेंगे और वही खाएंगे जी। या नहीं। हम तो सिर्फ हिंदुत्व की तरफ जाना है। अच्छा हमारा मतलब तो सिर्फ एक ही है, हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाएगा। अच्छा। और मेरे हिसाब से तो बीजेपी अभी 20-30 साल कहीं जाती नहीं यहाँ से। अच्छा, हाँ, देश में मुसलमान भी रहते हैं, सिख भी रहते हैं, पारसी भी सब रहते रहते हैं, हैं जी, तो आप अगर हिंदू राष्ट्र बना देंगे तो उनके लिए तो मेरे ख्याल से सब रहेंगे जी यहाँ। अच्छा। देखो जैसे आप अमेरिका में हिंदू रह रहे हो, वहाँ भी तो रह रहे हैं ना हिंदू। जी, जी। यहाँ मुसलमानों को मने नहीं है, किसी को भी मने नहीं है। अमेरिका तो सेकुलर है, सेकुलर धर्मनिरपेक्ष है, इसका कोई धर्म नहीं है, राष्ट्रीय धर्म नहीं है अमेरिका का। नहीं, जैसे भारतीय रह रहे हैं ना वहाँ। नहीं, वो तो आप कह रहे भारतीय ही हैं हैं। वो इसलिए रहे ना क्योंकि वहाँ पर अभी उसका कोई राष्ट्रीय धर्म नहीं है अमेरिका का। हाँ, तो यहाँ तो सब देखो, सब धर्मों का आदर कर रहे हैं यहाँ पहले से ही। आदर तो है। हाँ। आर्टिकल 25 में संविधान में कहा गया कि आप किसी भी धर्म की उपासना, पूजा अर्चना सब कर सकते हैं, प्रसार भी कर सकते हैं। ये तो पहले से आर्टिकल 25 में संविधान में लिखी बात है। नहीं। तो आप हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हैं? हाँ, वो बनेगा और बनना चाहिए। नहीं, उसका कुछ फायदा भी तो होना चाहिए कि क्यों हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए? फायदा ये है कि हमारे पूर्वज, जो हमारे पूर्वज थे, हिंदू थे, आर्य थे, और उन्होंने इतने बलिदान दिए यहाँ। ये आपने देखा मोहम्मद गौरी ने, मोहम्मद गजनी ने, ये जितने भी मोहम्मद तुगलक, वो जिन्होंने भी है, हिंदुओं का ही वो क्या है, अच्छा कत्लेआम किया, हिंदुओं के धर्म बदले। यहाँ तो हिंदू थे सारे, अच्छा। मुसलमान तो कोई है ही नहीं था हिंदुस्तान में, सारे हिंदू थे। अशोक सम्राट को देखा जाता है, गौतम बुद्ध का उस समय काफ़ी अच्छा खासा प्रचार प्रसार था, और आज भी विदेश में जाते हैं तो गौतम बुद्ध की धरती के नाम से देश को जानते हैं। आप हिंदुत्व की बात कर रहे हैं? गौतम बुद्ध हिंदुस्तान का था और हिंदू था वो। अच्छा। वो बुद्ध बन चुका था, फिर उसने गुरु बना लिया उन्होंने। उन्हें फिर बना दिए बुद्ध बने, ये तो हमें पता नहीं बुद्ध कौन थे। अच्छा। वो बुद्ध बन गए थे, ये धर्म का नहीं पता कौन सा धर्म था ये बुद्ध। नहीं तो हिंदू थे वो। मेन जो उद्देश्य है कि हिंदुत्व को और ले जाना है, विकास की बात करें। विकास की बात को लेकर क्या कहेंगे? विकास भी फुल हो रहा है जी हमारे अच्छा। देश का, विकास फुल चल रहा है जी। नहीं तो हमने देखा है, कांग्रेस के भी शासन में देखा, औरों के भी शासन में देखा कि कोई खास लोगों ने, मतलब जैसे कि ये अधिकारी हुए, हाँ जी, हाँ जी। अधिकारी भ्रष्ट थे ज़्यादातर। अच्छा जी। 90%। अच्छा और अब 10% अधिकारी भ्रष्ट रह गए। अच्छा। अब वो जब उन पर ऊपर से प्रेशर पड़ता है, और प्रेशर में वो काम करते हैं, पूरा तो काम करते नहीं लेकिन अब भी, क्योंकि हर आदमी के पीछे तो कोई रह नहीं सकता। अब कोई 10% मार लो, कोई 5% मार लो, अब भी मार रहे हैं। आप किस आधार पे कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार खत्म हो चुका है? नहीं, बिल्कुल तो नहीं खत्म हुआ, हमने कहा अब बिल्कुल तो खत्म नहीं हुआ। 2015 में वैकेंसी आई थी यूके SSSC उत्तराखंड के अंदर, दरोगा की भर्ती निकली थी, और उसमें जो है अभी भी मेरे ख्याल से जांच चल रही है, और कई दरोगा जो है घर बैठा दिए गए थे। आप कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार नहीं है? वो तो चलता आ रहा जी, भ्रष्टाचार अभी कुछ दिन और भी चलेगा। तो 10 साल में विफल हो चुकी है, भ्रष्टाचार को खत्म नहीं कर पा रही भारतीय जनता पार्टी। देखो, भ्रष्टाचार 70-75 साल में खत्म नहीं हुआ। अच्छा। कांग्रेस को जी, और ये 10 साल में कैसे खत्म कर देगी? इसमें समय लगेगा ठीक है। या नहीं लगेगा? तो क्या कहना चाहेंगे? उमेश कुमार भी आने वाले हैं और अन्य नेता भी लोकसभा को लेकर। उमेश कुमार भी बहुत ही बढ़िया नेता है, ये मैं मानता हूँ, लेकिन उन्हें पार्टी कुछ गलत मिल रही, क्योंकि उस पार्टी का जन आधार नहीं है आगे। कौन सी पार्टी का? बसपा से 2 विधायक निकाले बसपा ने, और लगभग हर क्षेत्र में कई। नहीं, निर्दलीय थे जी, वह बसपा ने निकाले। अभी कह रहे हैं आप बसपा का जन आधार नहीं है। अपना लक्सर में विधायक निकाला, मंगलौर में विधायक निकाला।
हाँ वो देखो 2-4 निकल गए, उसका कोई देखो फर्क नहीं पड़ता उस पर। हाँ ये यहाँ तो कांग्रेस उत्तराखंड में या बीजेपी, अच्छा, दो में तो उमेश कुमार के साथ नहीं जा रहे। भावना पांडे कह रही मैं उत्तराखंड की बेटी हूँ, मैंने उत्तराखंड के आंदोलनकारी रही हूँ। जी देखो हम पहले तो कांग्रेस ही रहे कट्टर, हमारे बाप दादा भी रहे जी, और अब हम बीजेपी में आ गए और बीजेपी में ही रहेंगे। अच्छा, ये तो देखो हमारे ऊपर कुछ भी हो जा, हम तो सिर्फ अपने जैसे हमारे बुजुर्ग थे ना पहले औरंगजेब के टाइम में, उसके टाइम में, तो उस आधार पर चल रहे हम तो बस हिंदू। ओबीसी जनगणना को लेकर आप क्या कहेंगे कि कई बार मुद्दा उठता है केंद्र में भी और अभी बिहार में भी चल रहा था कि ओबीसी की जनगणना होनी जरूरी है, जातिगत आधार पर जनगणना, उसी के आधार पर जो है आरक्षण निर्धारित किया जाएगा। क्या आरक्षण को ओबीसी को मिलना चाहिए? हाँ ये बिल्कुल मिलना चाहिए। अच्छा, मिलना OBC चाहिए। को आरक्षण मिलना चाहिए। तो भारतीय जनता पार्टी लगातार दो योजनाएं रह चुकी है, अभी तक उसने आरक्षण की जो है नीति को लागू नहीं कर पाई है और ना ही जातिगत जो जनगणना है पूरी नहीं कर पाई है। हाँ वो उनकी कमियां हैं, उनके कमियां अंदर हैं। थोड़ी कमियां हैं। तो तब भी जाना चाहिए ओबीसी समाज। हाँ जाएंगे तब भी जी। ठीक है। हाँ। तो आप देख सकते हैं कि ये जो भारतीय जनता पार्टी को लेकर लोगों का लगाव है और भारतीय जनता पार्टी को ऐसे नहीं माना जा रहा है। निशंक का वोट कहीं ना कहीं ओबीसी समाज में बहुत मजबूत माना जा रहा है, बहुत मजबूत पकड़ बन रही है। आपका इस वीडियो के बारे में क्या कहना है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। मैं संदीप कुमार, आप देख रहे ब्रेकिंग प्लस का डिजिटल प्लेटफॉर्म।